पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक खुली जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। यह बड़ा हमला है जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया है। जहां अमेरिका ईरान पे हमला करने के लिए पर तोल रहा है, वहां ये हमारे जर्नैल भी अफगानिस्तान के साथ महाज गर्म करने का सोच रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी पाकिस्तान आर्मी का हलाक करा गया है एक अटैक में। तो इसका बदला लेने के लिए अब ये देखो क्या बोलते हैं, करा भारत रहा है। सुनिएगा मजेदार बात, या तो ये झूठ बोलते हैं या इनकी हमसे फटती है। कर के बोलते हैं करा भारत रहा है, ये बोलते हैं ना, और आतंकियों पे अटैक करना होता है तो अफगानिस्तान पे कर देते हैं। अरे भाई अगर हम करा रहे हैं तो हमारे ऊपर करो ना, तुमने अगर मां का दूध पिया है तो साहब कल एक बार फिर से माशाल्लाह रमजान मुबारक के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 जगह अफगानिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उन पर एयर अटैक किया है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये जो वाक़यात हैं इसमें उन्होंने सिविलियन जो हलाकतें हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। नवंबर 2025 में आपको याद होगा 47 अफगान सिविलियंस को मारा गया था और अब हम फिर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करी है। और इस बार फर्क ये है कि भारत ने भी कैटेगोरिकली कहा है कि इस एयर स्ट्राइक में सिर्फ औरतों और बच्चों को मारा गया है। वही अफगानिस्तान उनके यहाँ प्रोक्सीज भेज के टेररिज्म करवाते रहे हो, फिर अपने तालिबान बनाई, आज उसी तालिबान से भी आप तंग हो। और 2 बॉर्डर्स के ऊपर अफगान और इंडिया के बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। आज अफगानिस्तान जो है उसके पास चॉइसेस आ गई हैं बहुत ज्यादा। आज अफगानिस्तान की दोस्ती यूएई के साथ है, आज अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो कतर के साथ है, आज अफगानिस्तान की दोस्ती है भारत के साथ। और ये जो गाना है इसका कुछ पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आप समझ पाओगे कि अफगानिस्तान में आज के समय क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान को लेकर। का सौदा तुमने किया, तुम बुश के आगे लेट गए और उसको सजदा तुमने किया, और उसको सजदा तुमने किया। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के सहूलत कार हो तुम, अमेरिका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिंकार हो तुम, नमक हराम हो तुम। अब आप नोट करिएगा, तालिबान ने जो ये गाना रिलीज किया है स्पेसिफिकली उर्दू में किया है। इवन दो अफगानिस्तान में ये लोग उर्दू बोलते नहीं हैं, कई वहाँ पे और भाषाएं हैं, बट इन्होंने उर्दू में रिलीज किया ये गाना ताकि पाकिस्तान की जो जनता है, इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार समझ पाए। प्रॉपरली पाकिस्तान को मॉक किया है और स्लैम किया है इस्लामाबाद को फॉर एयर स्ट्राइक्स। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा अब एक रूटीन सी बन गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कभी भी अपने फाइटर जेट्स उठाती है, अफगानिस्तान में जाती है और सिविलियंस पर बॉम्बिंग करके आ जाती है। हमारे जर्नैल भी अफगानिस्तान के साथ महाज गर्म करने का सोच रहे हैं। दिन को जो मैंने किया था वो तज्जिया था, हकीकत अब आपके सामने आ गई है कि अफगानिस्तान पे हमला कर दिया गया है। आपके ख्याल में वो लोग जो पिछले 20 साल से लड़ते रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका के पास B-2 बम्बार तैयारे थे, B-52 बम्बार तैयारे थे, F-35 थे, F-22 थे, F-18 थे, F-16 थे, उन सारे तैयारों की बमबारी जदीद तरीन मिसाइलों के होते हुए भी वो लड़ते रहे यहां तक कि 20 साल बाद अमेरिका को हजीमत उठा के वहां से निकलना पड़ा। आपके ख्याल में जब आप बमबारी करेंगे और मामला ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ तिजारत बंद कर देंगे, बमबारी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो क्या आप जीत जाएंगे? वो लोग जिनके पास खोने के लिए महल नहीं है, वो लोग जिनके पास DHAs नहीं हैं, वो लोग जिनके पास बड़े बड़े जजीरे नहीं हैं, जो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेते हैं, उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो कहते हैं ना, तुम 1500 लोग हमसे बलोचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ आए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है, तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे, कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? लेकिन ये इनके जो अज़ाइम है, अब इन्होंने उसमें आगे बढ़ना है। मैं आपको वाज़े कर चुका हूं कि पाकिस्तान के पीछे कौन सी कुव्वतें खड़ी हैं जो जर्नैलों को इक़्तिदार में रखती हैं और कभी भी यहां पे सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आने देंगी।
कभी भी यहाँ पे जमहूरियत नहीं आने देंगी ता वक्त है कि जर्नैलों को पाकिस्तानी अवाम खुद शिकस्त दे दे। लेकिन इसके साथ दूसरी जो जुड़ी हुई चीज़ है वो है जी कि जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के कुछ सिपाही नॉन कमीशन्ड जो लोग थे फौजी, उनको पकड़ लेता है दहशतगर्दों का गिरोह। वो उनकी जारी करते हैं वीडियो। फौज की तरफ से बाकायदा कैंपेन चलती है। फौज के स्पॉन्सर्ड जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, बाकायदा चैनल्स हैं जिनका करोड़ों अरबों का बजट है, वो चैनल्स कहते हैं ये फेक वीडियो है, ये AI वीडियो है, और अपने फौजियों को ही कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इंडिया के पहलगाम में अटैक होता है तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इंडिया के पुलवामा में अटैक होता है तो इंडिया ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की। तो तुम लोगों को इतनी बड़ी आर्मी दी हुई है, तुम लोग हमारा सारा पेट काट के हम तुम्हें इतनी बड़ी आर्मी पाली हुई है, तुम लोग क्यों नहीं करते भाई? इंडिया पे हमला करो ना, जाओ ना। या सिर्फ टेररिज्म ही करनी है, लश्कर तैयबा के हवाले किया हुआ है सारा कुछ, तो फिर तुम लोगों का हमें क्या फायदा? हर चीज आप अफगानिस्तान इंडिया पे कर रहे हैं। तो भाई साहब आप पहले तो ये कि ये जो आज सिचुएशन है अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, तो ये आपने दुश्मनी पाली है। क्यों आप इंसान के बच्चे बन के नहीं रह सकते? क्यों शुरू दिन से आपने इंडिया के खिलाफ एक दुश्मनी वाला वो रखा है ताकि आपकी आर्मी की एग्जिस्टेंस की एक रीजन बने कि हाँ भाई हमें मसला है भाई, इतना बड़ा दुश्मन आपने बिठाया हुआ है, इसलिए हमें आर्मी चाहिए, एटम बम चाहिए, फलां चाहिए, ढुमका चाहिए। आप शुरू दिन से इंडिया से आप अलग हुए थे। इंडिया आपका बाप ना माने, बड़ा भाई तो माने। एक ही कौम है, एक ही एथनिसिटी है, एक ही DNA है, एक ही कल्चर है, जबानें हैं, सब कुछ है। तो भाई साहब आप शुरू से इंडिया का बड़े भाई वाला रोल करते। आपको पता है 47 के बाद इंडिया ने बड़े भाई वाला ही रोल किया था। आपको आपकी साइज से ज्यादा आर्मी दी, आपकी साइज से ज्यादा फंड्स दिए, सब कुछ इंडिया ने शुरू में किया। आपने नतीजा ये कि 48 में आपने कश्मीर पर हमला कर दिया, आपने फिर 65 का कांड शुरू किया। हर बार मुंह की खाते हो। अपना ईस्ट पाकिस्तान आपने जेनोसाइड करके तबाह कर दिया, दुश्मन आपने बना लिए। वही अफगानिस्तान जो कि जाहिर शाह के जमाने से उसके साथ आप उनके यहाँ प्रोक्सीज भेज के टेररिज्म करवाते रहे हो, फिर आपने तालिबान बनाई। आज उसी तालिबान से भी आप तंग हो। तो करें तो क्या करें? अभी नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी हैं वो KP और बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं। बेशुमार फौजी अब रिजाइन कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने 22 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान के नंगरहर और पख्तिका प्रांतों में 7 आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की, जहां TTP और ISIS के 70 से ज़्यादा लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। ये हमले इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए सुसाइड ब्लास्ट का बदला थे। लेकिन अफगानिस्तान में 18 सिविलियन, जिनमें महिलाएं बच्चे शामिल हैं, मारे गए। तालिबान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताकर जवाब की चेतावनी दी, जबकि भारत ने सिविलियन मौतों की निंदा की। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।